हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर्स का 21 मई का जो क्वेश्चन बना है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन वाला घंटा को भी दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बना दोस्तों, हाल ही में चीन ने किसे कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में चीन ने जो कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही है। ये कहिए आपका WHO के साथ, याद रखिएगा किसको, WHO के साथ करेगा। उसके बाद बात आती है कि WHO क्या है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और मुख्यालय जनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में है और अध्यक्ष टेड्रोस एड्हानोम अभी इसका अध्यक्ष है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये WHO के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स था और फिर वो एक क्वेश्चन बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थॉवे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये थॉमस थॉवे जो थे ये पद से अपना इस्तीफा दिया है। ये कहाँ के थे? ये थे आपका लुसेथियो, याद रखिएगा लुसेथियो के ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो माप विज्ञान दिवस जो मनाया गया ये 20 मई को मनाया गया। चलिए 20 मई को मनाया गया, ये तो याद रह जाएगा। लेकिन पूछा जाता है आजकल क्या कि विश्व माप दिवस 20 मई को मनाया गया तो इसका थीम क्या था, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो इसका थीम था मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, याद रखिएगा मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 के मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है। कोविड-19 के जो मरीज है उसके लिए जो रोबोट विकसित किया है वो है रेलबॉट, याद रखिएगा रेलबॉट इसका नाम रखा गया है। तो ये हो गया रेलबॉट। अब बात होती है इंडियन रेलवे की। तो इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और वर्तमान में पीयूष गोयल मंत्री है रेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर अवार्ड जीता है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि अवार्ड वाली क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि अलेक्जेंडर अवार्ड जो जीता है ये है आपका वाइस एडमिरल विनय वदवार, याद रखिएगा वाइस एडमिरल विनय वदवार जी ने अलेक्जेंडर अवार्ड जीता है 2019 वाला। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अफेयर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो क्या है नेशनल टेस्ट अफेयर्स मोबाइल ऐप लॉन्च, ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखिएगा, यह आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये ऐप लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर ऑफ वैक्स ट्रेंड एंड प्लान्स ई बुक संस्करण का विमोचन किसने किया है, इसका लेखक कौन है। तो याद रखिएगा जो इसका लेखक है अभी यह है रस्किन बॉन्ड्स, याद रखिएगा पुस्तक वाली क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का 100% उम्मीद है। ठीक है, तो याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड इसका नाम है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में कौन सा देश केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हो गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश है और कोविड-19 के जो वहाँ पर संक्रमित मामला आया है वो सारा ठीक हो गया है, इसलिए उसे कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। वो है आपका लद्दाख, याद रखिएगा कौन सा, लद्दाख
केंद्र शासित प्रदेश है जो कि कोरोना मुक्त बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लता मंगेशकर जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक गाना गाया है और वो कौन सा है? तो याद रखिएगा JAYTU, ठीक है, भारतम, इस प्रकार से याद रखिएगा JAYTU, भारतम, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओप्पो नीतीश दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G को बढ़ावा देने की घोषणा की है। ओप्पो नीतीश दूरसंचार कंपनी के साथ जो है ना दुनिया में 5G को बढ़ावा देने की बात की है। ये किसने की है? तो ये जो की है साथियों, ये आपका वोडाफोन ने किया। याद रखिएगा, ओप्पो के साथ जो 5G बढ़ाने की बात की है ये वोडाफोन के साथ की है। अब बात होती है ओप्पो क्या है? तो ओप्पो जो है वो चीन का एक स्मार्टफोन बनाने वाली क्या है? कंपनी है। क्या है? ओप्पो चीन का एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 2001 में हुआ है, ठीक है। और वही बात करते हैं हम वोडाफोन की, तो वोडाफोन की स्थापना 1 सितंबर 1991 को हुआ है और इसका मुख्यालय लंदन है, ठीक है। तो वोडाफोन का स्थापना और ओप्पो का स्थापना दोनों हम इसमें कवर कर दिए हैं, याद रख लीजिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इंदिरा किट प्रियदर्शनी बेबी किट का कार्यक्रम जो शुरू किया है ये क्या है आपका? किसने? राजस्थान ने। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में परजीवी कवच की एक नई प्रजाति खोजी गई है। किसकी? परजीवी कवच की एक नई प्रजाति की खोजी की गई है। तो इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? यहाँ पर ये बात पूछा है। तो दो क्वेश्चन बन सकता है, क्या खोजा गया? परजीवी कवच खोजा गया। चलिए वो तो खोज लिया गया है, बट यहाँ पर क्वेश्चन एक और बन रहा है कि इसका नाम क्या रखा गया है, यानी किसके नाम पे रखा गया है। तो याद रखिएगा, इसका जो नाम रखा गया है वो ट्विटर के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे रखा गया है? ट्विटर के नाम पे। ये क्या है? तो ट्विटर क्या है? सोशल नेटवर्किंग एक साइट है, ठीक है। ट्विटर की अगर हम बात करें तो ट्विटर क्या है? ट्विटर जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसकी स्थापना जो हुआ है वो 21 मार्च 2006 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। तो स्थापना क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विटर का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। गूगल का स्थापना कब हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। इसीलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन लेते हैं उसका थोड़ा सा स्थापना, सीईओ, मुख्यालय, ये तीन हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग कवर किए हैं। तो स्थापना 21 मार्च 2006 को हुआ है ट्विटर का, मुख्यालय कैलिफोर्निया है और सीईओ जैक डोर्सी। याद रखिएगा कि ट्विटर का सीईओ जैक डोर्सी है, ठीक है। अगर इसको ट्रिक से कहें तो जैक जर्सी याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा? तो ये जो पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा ये होगा 2020 में। याद रखिएगा कब होगा? 2020 में होगा। लेकिन कब होगा, कहाँ होगा? तो याद रखिएगा कि 2020 में हो गया और ये रूस में होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, केदारखंड और मनुखंड, कौन कौन सा खंड है? याद रखिएगा, केदारखंड और मनुखंड क्षेत्र किस भारतीय राज्य से जुड़े हैं? क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है कि केदारखंड और मनुखंड जो ये जुड़ा हुआ है ये आपका उत्तराखंड से जुड़ा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो का इतना था क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आते रहे टाइम टू टाइम। ओके दोस्तों।